अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अब्दुर्रहमान खान लोधी है और आपको वेलकम करता हूँ मैं डीएसए बाय खान यूट्यूब चैनल में। तो डीएसए क्या नाम होता है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्या नाम होता है, स्टैक। स्टैक को मैं आपको फुल एक्सप्लेन करूँगा कि स्टैक के अंदर क्या क्या होता है। सारा आपको स्टैक के बारे में बताऊँगा कि स्टैक क्या है, इसकी एप्लीकेशन के बारे में, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, सारा आपको स्टैक के बारे में बताऊँगा। तो डिस्कस कर तो स्टैक के पहले मैं बताता हूँ कि स्टैक होता क्या है। Stack is a linear combination of data structure, data item that follows LIFO, last in first out, where insertion and deletion take place on one end, called top of the stack. स्टैक जो होता है क्या नाम होता है, हमारे पास लीनियर कलेक्शन होता है जो कि क्या नाम होता है लीफो पे चलता है, जैसे कि लास्ट इन और फर्स्ट आउट पे चलता है। वेयर इंसर्शन और डिलीशन, यहाँ के हम इंसर्ट और डिलीट करते हैं कहाँ पे, टॉप के ऊपर, टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर। हम जो भी करेंगे, इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे, हमने वो करना है टॉप के ऊपर। ठीक हो गया। फिर उसके बाद स्टैक के अंदर हम क्या नाम होता है, ये आप नोट कर लेंगे, स्टैक के अंदर जो होता है हम पुश कर सकते हैं। पुश क्या होता है ये हमारे अंदर, कि क्या नाम होता है, इंसर्ट दी आइटम। इसका मतलब होता है कि जो भी हमने इंसर्ट करना होगा ना स्टैक के अंदर, तो हम पुश का फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर हमने कुछ भी पॉप करना हुआ ना, तो पॉप यानी कि डिलीट करना हुआ स्टैक के अंदर से, वो जो भी आपका होगा वो ऊपर से ही आपका जाएगा, मतलब टॉप के ऊपर से स्टैक के रिमूव होगा। कुछ भी आप डिलीट करना चाहते हो ना, तो आप पॉप का फंक्शन यूज़ करोगे। तो पॉप का फंक्शन यूज़ करने के आप कोई भी आइटम ना डिलीट कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या नाम होता है, अगर जैसे कि आपका आपका जो स्टैक है वो आप दो किस्मों से आप स्टैक को अपने कर सकते हो। या तो आप उससे अरे से कर सकते हो, या तो आप उसे लिंक लिस्ट से कर सकते हो। तो उसके बाद क्या नाम होता है, इसकी मैं आपको ना आगे इम्प्लीमेंट आपको बता दिया मैंने कि आप अरे और लिंक लिस्ट दोनों आप क्या नाम होता है प्रोग्राम में कर सकते हो। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल। रियल लाइफ एग्जांपल का अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक हैंड है जिसमें क्या नाम होता है चार चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। तो अगर उसने चूड़ी पहनी है तो सबसे पहले ये पहनी है, फिर ये पहनी है, फिर ये पहनी है, और सबसे लास्ट में ये वाली चूड़ी पहनी है। तो अगर उसने इसको उतारना हुआ ना, तो सबसे पहले ये वाली चूड़ी उतारेगी, फिर ये वाली चूड़ी उतरेगी, फिर ये वाली उतारेगी, और फिर ये वाली उतारेगी। इसी का मतलब होता है कि लास्ट इन और फर्स्ट आउट, कि मतलब उसने सबसे क्या नाम होता है पहले ये पहनी और सबसे एंड पे वो ये वाली चूड़ी निकालेगी। तो इसी का क्या नाम होता है, वो होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब चूड़ी निकालने की बात हुई तो सबसे वो पहले ये वाला निकला और सबसे लास्ट में निकला, फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो अब क्या नाम होता है, अगर ये होगी रियल लाइफ एग्जांपल, अगर हम इसकी प्रोग्रामिंग की एग्जांपल देखें ना, तो इसे जब इम्प्लीमेंट करेंगे, मान के चलो हमारे पास ये अरे है जिसके अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट पड़े हुए हैं, जिसमें अगर आप टॉप का वैल्यू देखें ना, तो ये देखिए हमारे पास 2 पड़ा हुआ है जो कि 30 पड़ा हुआ है। तो अगर क्या नाम होता है, मैक्सिमम जो वैल्यू इसके अंदर एलिमेंट है ना, वो इसके अंदर अभी 30 पड़ा हुआ है जो टॉप के ऊपर पड़ा हुआ है, स्टैक के ऊपर अभी फ़िलहाल। तो इसका जो मैक्सिमम इसका स्टैक का साइज़ है ना, वो हमारे पास देखिए 4 पड़ा हुआ है। तो अगर हम मान लो इसके स्टैक के अंदर इसके अंदर एक एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, तो टॉप का वैल्यू हमारे पास क्या नाम होता है कट के हो जाएगा, ये देखिए 3 हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए ये टॉप पे 40 आ गया है। अगर हम इसके अंदर एक और एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, तो स्टैक का ये टॉप हमारे पास कट के क्या नाम होता है 4 हो गया। अगर हम अपने अब देखें हमारा स्टैक फुल हो गया, इसके अंदर हम कोई भी एलिमेंट जो है ना इंसर्ट नहीं कर सकते। तो स्टैक हमारे पास अब ये फुल हो गया है, क्योंकि हमने पहले शुरू में बताया था कि इसके अंदर 4 क्या नाम होता है वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने अब इसके अंदर कुछ भी डिलीशन करना हुआ ना, तो अब क्या नाम होता है हम इसके वो भी इसके टॉप से करेंगे। तो अगर हमने कुछ भी डिलीट करना है ना, जैसे कि हम डिलीट कर रहे हैं, वो हम इसको डिलीट करेंगे, फिर उसके बाद इसको डिलीट करेंगे, फिर उसके बाद इसको डिलीट करेंगे। तो अब देखिए हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो उसके बाद हमारा जो हो गया ना, तो अब हमारे पास टॉप आ गया 1, जो कि हमारे पास 20 के इक्वल है। तो हमने अगर कुछ इंसर्ट करना है वो भी हम ऊपर ही करेंगे, अगर हमने कुछ वो डिलीशन करना है स्टैक के अंदर, वो भी हम इसके अंदर नीचे से ऊपर से ही करेंगे। अभी इसके अंदर क्या नाम होता है, मैं आपको बताता हूँ कि पुश और पॉप ऑपरेशन के अंदर कैसे करते हैं। उसका क्या नाम होता है एल्गोरिथम बताता हूँ कि वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं। एल्गोरिथम के अंदर जो है सबसे पहले हम देखेंगे पुश ऑपरेशन का, कि इसको हमने कैसे क्या नाम होता है वो करना है। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर होगा बिगिन, स्टेप नंबर 2 के अंदर होगा कि इफ़ पॉप जो टॉप हमारे पास जो हो गया 10 मतलब n, के जो टॉप का जो है हमारे पास वो हो गया जैसे कि 2 हो गया। तो जहाँ पे जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा, जो उसका इंडेक्स नंबर होगा ना, वो होगा हमारे पास टॉप की वैल्यू। इस वक्त हमारा 30 है, तो इसका जो इंडेक्स है जो वो है हमारे पास 2 है। तो ये हमारे पास होगी टॉप की वैल्यू, जो कि हमारे पास होगी n के ऊपर।
तो इसका क्या नाम होता है, देख ले अभी क्या नाम होता है। तो देख लें आपके, क्या ये 2 = 3 है, ये हमारे पास कंडीशन होगी फॉल्स। तो अब हम क्या नाम होता है, ये हमारा मतलब ओवरफ्लो नहीं है, हम एग्जिट नहीं होंगे, हम आ जाएंगे स्टेप 3 के ऊपर। तो इनपुट न्यू आइटम, जैसे कि अब हम इसके अंदर इनपुट न्यू आइटम करेंगे। तो टॉप का वैल्यू के इसके अंदर हम एक इंक्रीज़ करेंगे। तो अभी टॉप का वैल्यू 2 है, तो इसको अगर हम 1 इंक्रीज़ करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये टॉप की वैल्यू के अंदर आ जाएगी हमारे पास 41 इंक्रीज़ करने के बाद। तो अब क्या नाम होता है, जो स्टैक के टॉप है ना, उसके अंदर हम आइटम को इनपुट करना है। जो हमने ये स्टैक के टॉप के अंदर जो दिखे आइटम ये पुट कर लिया, 40 इनपुट के अंदर कर लिया, और इसके बाद हम एग्जिट हो जाएंगे। तो यानी कि क्या नाम होता है, अब हमारे स्टैक के अंदर वैल्यू पुट हो गई। अगर हम यही वाले ऑपरेशन को अब देखिए दोबारा करेंगे, तो ये देखिए जब हम इसके अंदर एक इंक्रीज़ करेंगे ये 3 हो जाएगा। तो जैसे ये होगा, ये देखिए ये ट्रू हो जाएगा। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये जब जैसे ही होगा ना, ये 3 = 3 हो जाएगा, तो हमारा जो स्टैक है वो फुल है। तो इसके बाद कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होगी, तो हमारा ये हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा कि स्टैक जो है वो हमारे पास ओवरफ्लो है, और वो जो है क्या नाम होता है, यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है ना एग्जिट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी कि प्रोग्राम। तो अब हम इसके बाद देखेंगे कि पुश ऑपरेशन का कैसे क्या नाम होता है वो एल्गोरिथम बनता है। तो मैं आपको पुश ऑपरेशन का समझाता हूँ। अब हम देखेंगे एल्गोरिथम राइट एंड एल्गोरिथम ऑफ द पॉप ऑपरेशन। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है बिगिन का स्टेप। जो हमारे पास 2 है ना, इफ़ टॉप इज इक्वल टू -1, देन क्या नाम होता है, अब ये देखिए हमारे पास जो स्टॉक का है ना वो भी 0 है, इसके अंदर ए की वैल्यू अभी है, तो हमारा ये इक्वल नहीं है। तो हम आ जाएंगे स्टेप नंबर 3 के ऊपर। अभी हमारे पास एन का वैल्यू 2 है और टॉप हमारे पास 0 है, वो हमारा इक्वल नहीं हुआ -1 के ऊपर, तो ये फॉल्स होगी हमारी। तो हम आ जाएंगे स्टेप 3 के ऊपर, ये हमारी फॉल्स होगी ना। तो अब हम देखेंगे सेट आइटम स्टैक इज इक्वल्स टू टॉप। जो उसकी स्टैक का टॉप है ना, जो हमारे पास 0 है, स्टैक का टॉप हम ये हमारे पास यहाँ पे है। तो इसकी जो हम आइटम को जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे, और क्या नाम होता है, जो टॉप के है ना उसके अंदर से एक डिक्रीज़ करेंगे। जैसे ही हम टॉप के अंदर एक वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे ना, तो ये जो 0 है ना टॉप हमारे पास, ये इससे हो जाएगा -1। और यहाँ पे हमारे पास वो हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, आइटम डिलीटेड हो जाएगा। जो हमारे पास यानी कि जो ये 10 है ना, ये हमारा डिलीट हो गया है। और इसके बाद जो अगला स्टेप है ना वो है हमारा एग्जिट का। तो उसके बाद अगर हम इसे दोबारा करते हैं, तो देखिए सबसे पहले ये बिगिन हो गया, और उसके बाद हम देखेंगे इफ़ टॉप इज इक्वल टू -1, देखिए हमारे पास अब हो जाएगा -1 इज इक्वल टू -1, ये हमारे पास ट्रू हो गई। तो अब ये भी -1 है हमारे पास, ये देखिए ये टॉप का -1 है, और ये देखिए ये भी यहाँ पे भी -1 था। देन हमारे पास अब ये वाला हो जाएगा, प्रिंट हमारा हो जाएगा अंडरफ्लो, कि हमारे जो वो है ना बिल्कुल भी इसके अंदर हमारे पास भी एक भी एलिमेंट हमारे स्टैक के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो ये अंडरफ्लो हो जाएगा, और यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जो प्रोग्राम है ना वहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। कोड की इम्प्लीमेंटेशन पे मैं आपको ले आता हूँ। पहले ये मैंने सारा आपको कोड समझा दिया था, फिर जब बाद में मैंने देखा तो मेरा माइक ही बंद था। तो चलो मैं अब आपको दोबारा ये कोड समझाता हूँ। तो सबसे पहले क्या नाम होता है, हमने इसके अंदर हेडर फाइल बनाई इंक्लूड आईओस्ट्रीम, फिर उसके बाद यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी की, कि जिसे हमने बता दिया कि हमारे ये वो सी प्लस प्लस का कोड है, और हम क्या नाम होता है एसटीडी बार बार ना लिखना पड़े ना, तो हम ऊपर एक ना यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी की फाइल बना लेते हैं। तो हमने क्या नाम होता है क्लास एक बनाई, जिसका हमने नाम उसका स्टैक रख लिया, और उसको हमने क्या नाम होता है प्राइवेट का हमने डाटा मेंबर बना दिया। इंट हमने अरे को कह दिया कि हमारे पास जो अरे है ना उसके अंदर हम ना 100 वैल्यूज तक ना वो स्टोर कर सकते हैं। और जो क्या नाम होता है हमने उसका वो इंट कर दिया, टॉप के नाम दे दिया। फिर उसके बाद हमने क्या नाम होता है पब्लिक बना लिया है वैल्यू, जिसका क्या नाम होता है हमने स्टैक कर दिया, और हमने क्या नाम होता है टॉप के कर दिया -1। यानी कि जो हमारा स्टैक है ना, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर आपके स्टैक के अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई थी तो वहाँ पे वो 0 आ रहा था। और उसके बाद अब क्या नाम होता है, ये इधर इन्होंने बताया -1, यानी कि हमारा जो स्टैक है खाली पड़ा हुआ है। 0 से शुरू होता है, 1 2 3, जैसे जैसे जितना मर्जी बड़ा आप वो उसको बना लो। तो अभी ये इधर -1 है, तो यानी कि हमारा जो स्टैक पड़ा हुआ है अभी एम्प्टी पड़ा हुआ है। तो फिर हमने उसके अंदर वैल्यू पुश की है। पुश के अंदर हमने पहले क्या नाम होता है फंक्शन बनाया है कि अगर क्या नाम होता है हम वैल्यू पुश कर रहे हैं और उसके अंदर 99 पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने अरे दिया 100 तक ना। तो अगर 99 वैल्यूज पहले ही पड़ी हुई है, तो हमने उसे बता देना कि ये जो है ना आगे नहीं हो सकता, क्या नाम होता है ओवरफ्लो हो जाएगा, हमारा जो स्टैक है ना इसके अंदर अब कोई वैल्यू नहीं आ सकती, ओवरफ्लो हो गया हमारा स्टैक। और अगर क्या नाम होता है वो 99 से कम है, यहाँ पे जो हमारा जो स्टैक के टॉप के ऊपर वैल्यू पड़ी है वो 99 से कम है,
तो हमने क्या नाम होता है एल्स का बना दिया कि क्या नाम होता है टॉप के अंदर ना हम ना एक प्लस कर देंगे कि हम जो मतलब जैसे अगर मैं बताता हूँ कि वहां पे पड़ा हुआ था 45 पड़ा हुआ है समझ लो फर्ज करो। तो हम क्या मतलब एक प्लस करके 46 के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, फिर उसके बाद फिर प्लस करके 47 के अंदर पुट कर देंगे। और अगर क्या मतलब वहां पे 99 पड़े ना तो वहां भी हमारा क्या मतलब है वो प्रोग्राम हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा और वो एंड हो जाएगा। वरना क्या मतलब है ये टॉप के अंदर प्लस होता रहेगा जब तक हमारा ओवरफ्लो ना हो जाए। ठीक हो गया। पोप के अंदर का ये सीन होता है कि यानी कि हम डिलीट कर रहे हैं उसके अंदर से। तो पोप का हमने सबसे पहले कंडीशन लगा ली है कि देखना कि जो हमने तो वैल्यू उसके अंदर से डिलीट करनी है ना, पहले हमें देखना पड़ना है कि स्टैक के अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने लिख देना कि ये क्या नाम होता है टॉप इज इक्वल टू -1। यानी कि क्या नाम होता है टॉप जो है ना हमारे पास -1 के इक्वल है। अगर क्या नाम होता है टॉप -1 के इक्वल हुआ ना, यानी कि क्या नाम होता है जो टॉप है हमारे अंदर कोई वैल्यू नहीं पड़ी स्टैक के अंदर। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो स्टैक है ना वो अंडरफ्लो है, यानी कि स्टैक जो है ना हमारा खाली पड़ा हुआ है। उसके अंदर अगर क्या नाम होता है जब तक कोई वैल्यू वो नहीं होगी, पुश नहीं होगी तब तक हम क्या नाम होता है उसके अंदर से कोई भी वैल्यू पॉप नहीं कर सकते, क्योंकि खाली इसके अंदर से हम क्या ही निकाल लेंगे। तो फिर उसके बाद क्या नाम होता है हमने देखना है कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी कि अगर -1 होता है तो हमारा यहाँ पे वो एंड हो जाएगा और वो अंडरफ्लो हो जाएगा, अंडरफ्लो लिखा आ जाएगा। अगर क्या नाम होता है हमारी वो नहीं होती तो क्या नाम होता है वो पॉप हो जाएगा, जो भी वैल्यू इसकी टॉप के ऊपर पड़ी होगी ना स्टैक के अंदर हमारे पास, जैसे कि अभी वो वैसे मैं आपको रन करके समझाऊंगा कि कौन सी वैल्यू टॉप पे पड़ी है कौन सी पॉप होगी। तो जो टॉप पे वैल्यू होगी ना वो हमारी पॉप हो जाएगी। और हम क्या नाम होता है आगे हमने एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाया है ताकि जो भी हम पॉप पुश कर रहे हैं तो ताकि वो चीजें हम ना डिस्प्ले भी तो कराएंगे ना स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमने डिस्प्ले का फंक्शन बनाया है कि इफ टॉप इज इक्वल टू -1 सी आउट हमने कर देना एम्प्टी एल्स फॉर क्या नाम होता है हमने एक लूप बनाई है और यहाँ पे सी आउट हैंडल कर देना। अब क्या नाम होता है आप इसके इंट मेन पे देखें, हमने स्टैक को एस का नाम दिया और क्या नाम होता है उसको वो बना दिया। एस के अंदर हमने पुश किया 10, मतलब स्टैक के अंदर हमने पहले 10 पुश किया, फिर 20 पुश किया, फिर 30 पुश किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था जो वैल्यू अब ये ऊपर हमने सबसे पहले पुश की है जैसे कि 10 की है वो अभी टॉप पे ही है, फिर उसके बाद जब हमने 20 पुश किया तो वो उसके ऊपर हो जाएगी, फिर अब ये 30। तो अब ये ऊपर ऊपर होगी ना तो ये 30 टॉप पे हो गई। फिर हमने इसको डिस्प्ले करा लिया, फिर इसके अंदर से हमने पॉप करा लिया। तो मैं आपको एक दफा ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। हो रहा है ना, जैसे कि ये देख लें। सबसे पहले क्या नाम होता है हमने क्या नाम होता है पुश किया 10, ये 10 पुश हुआ सबसे पहले, फिर उसके बाद 20 उसके बाद ऊपर आ गया उसके, फिर 30 उससे ऊपर आ गया। अब हमने इनको डिस्प्ले करा लिया, फिर उसके बाद हमने बताया कि हमने पॉप किया है। अब पॉप क्या होना चाहिए जो हमारे पास टैग के तो सबसे ऊपर है। तो यहाँ पे देख लें हमारे टैग के ऊपर सबसे ऊपर क्या पड़ा हुआ था 30। तो वो क्या नाम होता है ये देखिए 30 पॉप हो गया उसके अंदर से। तो अब पीछे हमारे पास बच गए 20 और 10। अब फर्ज करें मैं आपको एक ये थोड़ी चेंजिंग करके दिखाता हूँ इसके अंदर। अ, सबसे पहले हमारा हो गया 5, 10, ये 15। अब देखिए 5, 10, 15, 15 अब टॉप पे है। तो अब देखना यहाँ से जो होगा ना हमारा पॉप जो होगा वो 15 हो जाएगा। ये देखिए 5 सबसे पहले गया, फिर 10 आया, फिर 15 आया। अब 15 टॉप पे है तो 15 जो है हमारा स्टैक के अंदर पॉप हो गया। यही था क्या मतलब वो पॉप कराया हमने लिंक लिस्ट के जरिए से। अब मैं आपको समझाऊंगा कि क्या नाम होता है जो अब हमने करना, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमने करवाया था अरे के जरिए से। अब मैं आपको बताऊंगा कि लिंक लिस्ट के जरिए से हमने कैसे करना है। तो इंक्लूड हमने आईएसटी वैसे ही क्या नाम होता है हमने सी प्लस प्लस का बता दिया। ये क्लास के अंदर हमने नोड बना ली, इंट को हमने डेटा दे दिया, नोड को हमने नेक्स्ट के इक्वल करके फिर उसके बाद हमने ये उसका वो है फंक्शन है। फिर हमने क्या नाम होता है क्लास को हमने स्टैक के इक्वल करके ना प्राइवेट में नोड को हमने कह दिया कि नोड जो है हमारे पास वो टॉप है, और स्टैक को हमने कह दिया जो भी है फिलहाल नल है। तो नल है तो हमने क्या नाम होता है नोड को टेम्प करके ना उसके अंदर न्यू नोड को पुश वो कर दिया है, और टेम्प को हमने नेक्स्ट के इक्वल करके उसे टॉप के इक्वल कर दिया है, और टॉप को हमने टेम्प के इक्वल कर दिया है। इसी तरह ही हमने क्या नाम होता है पॉप को किया कि टॉप को हमने नल कर दिया तो वो अंडरफ्लो हो जाएगा। अगर क्या नाम होता है वो नल के इक्वल नहीं होगा ना पॉप, तो उसके अंदर हम जो है ना वैल्यू पॉप कर देंगे कोई भी।
फिर हमने ये डिस्प्ले का फंक्शन बनाया है और उसी तरह ही क्या नाम होता है हमने ये वैल्यूज को कर दी है। अब देखिए इसके अंदर भी सेम होगा, जो टॉप पे वैल्यू होगी ना वो हमारे पास पॉप होगी और बाकी सारी क्या नाम होता है वो हो जाएगी। अब पहले 10 फिर 20 फिर 30 और उसके बाद 20 पॉप हो गया। सिंपल ऐसे ही। हम बात करेंगे स्टैक की एप्लीकेशन के बारे में कि यानी कि स्टैक का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। स्टैक की एक फंक्शनैलिटी होती है जो कि हमने बताया था लीफो, जो कि इसकी वजह से ये बहुत जगह यूज़ होता है, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट, फंक्शन कॉल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें फंक्शन कॉल के बारे में, यानी कि कॉलिंग का जो नेचर होता है ना वो होता है स्टैक होता है, यानी कि लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि अगर हम प्रोग्राम में देखें मेन फंक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन कॉल किया M1, M1 के अंदर हमने किया है M2 के अंदर से हमने किया है M3 को कॉल किया है। जो सबसे लास्ट में हमारे पास फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है ना वो M3 हो रहा है। तो जो ये जो सबसे होगा ना एंड पे, तो इसकी मेमोरी एग्जीक्यूट होगी और ये कॉलिंग के पास जाएगा, इसके बाद ये इस पे चले जाएगा, उसके बाद M2 एग्जिट पे होगा, इसके बाद ये अपना क्या नाम होता है वो M2 के पास, M1 के पास चले जाएगा और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर उसके बाद M1 जो होगा ना वो अपना सब कुछ अपना मेन फंक्शन को दे देगा और फिर मेन फंक्शन पे चल देगा। अब मेन फंक्शन जो था सबसे पहले था और सबसे लास्ट तक यही एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि सबसे लास्ट में ये आया था और सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होकर डिस्ट्रॉय हो गया। जो स्टैक का वो होता है ना नेचर, वो ये होता है फंक्शन कॉलिंग के रिलेटेड। तो ये हर फंक्शन के लिए ना कोई मेमोरी जो है ना ऑक्यूपाई हुआ था। इसने अपना काम किया, फिर इसका मेमोरी डिस्ट्रॉय हो गया, फिर इसके पास चला गया, फिर इसने अपना काम किया, इसकी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो गया, फिर ये इसके पास चला गया, इसकी मेमोरी डिस्ट्रॉय, और फिर वो वापस मेन पे आ गया। उसके बाद एक्सप्रेशन एवेल्यूएट करने के लिए हम स्टैक का यूज़ करते हैं। फिर इसके यहाँ पे भी हम स्टैक का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने इनफिक्स किसी ऑपरेशन को पोस्टफिक्स ऑपरेशन के अंदर करना हो, पोस्टफिक्स को हमने प्रीफिक्स में करना हो, वहाँ पे भी हम एक्सप्रेशन के केस में भी हम स्टैक यूज़ करते हैं। तो फिर उसके बाद क्या नाम होता है हम ये चीज़ें ऐसे करेंगे। अगर हम बैक ट्रैकिंग होगा ना तो वहाँ पे भी हम स्टैक का यूज़ होंगे, जहाँ पे हमने करंट सोल्यूशन को इजीली कर सके, काम कर पाए। वहाँ पे भी ये क्या नाम होता है स्टैक यूज़ होता है। फिर उसके बाद ब्राउज़र हिस्ट्री जो होता है ना वहाँ पे भी स्टैक होता है, जैसे कि हम कोई भी पेज विजिट करते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर तो वो हमारे पे स्टैक की मेमोरी के अंदर पुश होता रहता है। जैसे कि हम बैक बटन वो प्रेस करते हैं तो वो स्टैक की मेमोरी से हमारे अंदर पॉप हो जाता है, यानी कि चला जाता है वो वहाँ से। जैसे कि अगर हम मल्टीपल पेज विजिट करते हैं तो बैक पेज हम विजिट वो करते रहेंगे तो वो स्टैक बैक होता रहेगा। जो सबसे वो लास्ट में हम पेज ओपन करेंगे ना वो सबसे पहले कट होगा, और जो सबसे हमने पहले किया होगा ना वो सबसे लास्ट में आएगा। तो ये भी प्रूफ होगा कि ब्राउज़र हिस्ट्री के अंदर भी यही होता है। और जो हम सबसे पहले खोलेंगे वो सबसे एंड पे होगा, और जो सबसे एंड पे होगा वो सबसे पहले होगा। तो टास्क मैनेजमेंट के जो केस है ना उधर भी क्या नाम होता है हम स्टैक करते हैं। जैसा कि हम ऑपरेटिंग वो सिस्टम को ही देखते हैं तो वो क्या नाम होता है अपने टास्क को मैनेज और इंटरप्ट करने के लिए ना स्टैक के नेचर को यूज़ करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये हो गई हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ टैग जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो क्या नाम होता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।